जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत करती हूँ गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, जो हमारे पास है उसके लिए सदैव आभारी रहो। झरनों से मधुर संगीत सुनाई नहीं देता अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। झरनों से मधुर संगीत सुनाई न देता अगर राहों में उनके पत्थर न होते। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना ही होता है, लेकिन इससे पहले एक दिन आसमान को छूकर दिखाना होता है। दोस्तों, आवाज ऊंची होगी तो कुछ लोग ही सुनेंगे। अगर बात ऊंची होगी ना तो बहुत लोग सुन जाएंगे। ऊंचाई पर उड़ने के लिए पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है, इसलिए अपने विश्वास को कभी हारने ना दे। वक्त बदलता सिर्फ उसका है जो वक्त को वक्त रहते समझ जाए। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, इन्हें समझने के लिए उन्हें पढ़ना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सफल जीवन के लिए आप सिर्फ अपनी अच्छी आदतें बनाएं, भविष्य खुद बनने लगेगा। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें कोई बैठ ना सके। जो धर्म, सत्य, श्रेष्ठता और परमेश्वर के सामने झुकता है उसका आदर समस्त संसार करता है। अपेक्षाएं जहां समाप्त होती हैं, आनंद वहीं से प्रारंभ होता है। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, आपकी नीयत से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और दिखावे से इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने आपको कष्ट दिया है कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। भगवान जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए दोस्तों, आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। हर इंसान में किसी को डर होता है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को भरोसा होता है कि ईश्वर देख रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे के साथ बुरा उसके अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम तो आपने सुना ही होगा। राधा नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, ये सभी मंत्रों का महामंत्र है। पूर्ण भक्ति भाव से राधा नाम लेने पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त के अधीन होकर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, राधा नाम के जाप से भक्त को शक्ति, भक्ति और मुक्ति तीनों प्राप्त होती हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, प्रेम चाहिए तो समर्पण खर्च करना ही होगा। अगर विश्वास चाहिए तो निष्ठा खर्च करनी होगी। दोस्तों, महाभारत के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। वो कहते हैं, हर क्रांतिकारी शुरू में अकेला ही होता है पार्थ। सारे उनके विरोधी होते हैं। जैसे जैसे उसके विचारों का ताप बढ़ता जाता है, क्रोध का हिम पिघलने लगता है। उसके विचारों से सहमत होने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हालांकि इसमें समय अवश्य लगता है पार्थ। पत्थर के कण को रत्न बनने के लिए बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती हैं, और फिर वो अकेला कहाँ है? उसका विश्वास उसके साथ है, और जहाँ विश्वास है वहाँ मैं हूँ। गीता उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन से दूसरी बात कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति सभी इच्छाएं त्याग देता है
मैं और मेरी की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है। उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जो होने वाला है वह तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा विश्वास निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके सबसे ज्यादा दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। कभी गौर करना, आपकी जिंदगी की सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती हैं जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाता है। कृष्ण कहते हैं आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो जाने अनजाने किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। अगर आपने गलत कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। कोई इंसान कितना भी छुपकर कर्म करे, भले ही वो कितने चालाकी से कर्म करे, लेकिन कहते हैं उस परमात्मा की, ईश्वर की चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की एक शिक्षा ये भी है दोस्तों कि संसार में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उसे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के आगे मत जताओ। आप अगर अपने दुख दुनिया के आगे शेयर करोगे, लोगों को बताओगे, तो लोग आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है जितना इसके पास रहेंगे इसके दुखड़े सुनने पड़ेंगे और ये कभी भी हमारी मदद मांगेगा। इसलिए बेहतर है इससे दूर ही रहो। और जैसे ही आप सफल हो जाते हैं तो लोगों को वो भी अच्छा नहीं लगता। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है दोस्तों। दुखी इंसान की मदद नहीं करती, और जो इंसान खुश है उसे खुश नहीं रहने देती। उसकी खुशी से भी लोगों को तकलीफ होती है। आपने हजारों बार ये सुना होगा कि दुख में कोई किसी का साथी नहीं होता, तो भी लोगों को समझ नहीं आता, तो भी लोग अपना दुख जाके लोगों को बताते हैं, उनसे उम्मीद लगाते हैं कि वो उनकी मदद करेंगे। कोई क्यों करेगा किसी की मदद, और क्यों खुद को इतना कमजोर बनाना कि किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए। और क्यों आप अपनी खुशियों को दूसरे को बताए बगैर नहीं रह सकते दोस्तों। कई लोगों को आदत होती है जब तक अपनी सफलता के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में 10-20 लोगों को बता नहीं देंगे तब तक उनका मन भरता ही नहीं है। इसलिए जब आप अपनी खुशियां लोगों को बार बार बताते हैं तब आपके बनते हुए काम भी रुक जाते हैं, बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि काम बनने से पहले ही आप अपनी योजना के बारे में सबको बता देते हैं। जब तक आप सफल हुए नहीं हो किसी को कुछ मत बताओ। जब तक कि आपकी योजनाएं पूरी नहीं हुई हैं किसी को कुछ मत बताओ। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जिस दिन आपकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी, तब आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लोगों को अपने आप आपकी सफलता दिख जाएगी दोस्तों। इसलिए चाहे आपकी खुशी हो चाहे आपका दुख हो, उसे अपने तक ही सीमित रखें। कैसी लगी दोस्तों आज की वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अपना सहयोग दें। सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।